हाय दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका इस वीडियो में स्वागत है एंड आज हम डिस्कस करेंगे 28BYJ स्टेपर मोटर के बारे में। ये काफ़ी पॉपुलर स्टेपर मोटर है जो आपको आसानी से 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के वर्जन्स में ऑनलाइन में मिल जाएगी। 28BYJ एक यूनिपोलर स्टेपर मोटर है। इसका मतलब ये है कि आपके स्टेपर मोटर की दोनों कॉइल के बीच में एक सेंटर टैप अटैच रहेगा। क्योंकि ये एक यूनिपोलर मोटर है तो आपको इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए किसी एच ब्रिज आईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि LM293D। आप सिंपली UNL2003 आईसी को यूज़ करके इसकी डायरेक्शन एंड स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस स्टेपर मोटर से 5 लीड्स बाहर निकलते हैं, जिसमें से ब्लू एंड येलो एक कॉइल को कनेक्ट होते हैं एंड पिंक एंड ऑरेंज दूसरी कॉइल को। इन दोनों कॉइल्स के बीच में से एक और वायर निकलता है जो है रेड, एंड ये कॉमन सेंटर टैप है दोनों कॉइल्स के लिए। आप इस वीडियो में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके किसी भी माइक्रोकंट्रोलर के साथ इस स्टेपर मोटर को इंटरफेस कर सकते हो, जैसे कि Arduino, ESP32 या फिर Pico। किसी भी माइक्रोकंट्रोलर पे आप सेम स्टेप्स या फिर सेम सिमिलर कोड को लिख के आप इसको इंटरफेस कर सकते हैं। बट रेफरेंस के लिए मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ Arduino Uno। क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर के पिन्स होते हैं वो ज़्यादा करंट को आउटपुट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें बीच में एक बफराइज को यूज़ करना होगा। एंड इस केस में हम यूज़ करेंगे UNL2003। ये आईसी में बेसिकली आपको 7 डार्लिंगटन पेयर्स मिल जाएंगे ट्रांजिस्टर्स के, जो कैपेबल है अप टू 500 मिली एम्पियर्स के लोड को ड्राइव करने के लिए ईच पेयर में। डार्लिंगटन पेयर बेसिकली एक पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसमें जो सेकंड ट्रांजिस्टर होता है वो करंट को एम्पलीफाई करता है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करना है। जो सबसे आसान तरीका है 28BYJ को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने का, कि आप एक 2NL003 का ब्रेकआउट बोर्ड परचेज़ कीजिए, जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ब्रेकआउट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस सर्किट को मैनुअली एक ब्रेडबोर्ड पे बनाऊंगा। जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने मोटर का जो सेंटर टैप है उसको कनेक्ट किया है एक्सटर्नल पावर सोर्स को, एंड जो उसके कॉइल्स है ऑरेंज, येलो, पिंक एंड ब्लू, उसको मैंने आउटपुट 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली अटैच कर दिया है UNL2003 को। एंड जो इनपुट रहेंगे इन 1, इन 2, इन 3 एंड इन 4, वो मेरे माइक्रो कंट्रोलर के 11, 10, 9, 8 पिंस को रिस्पेक्टिवली कनेक्ट किए हैं। और साथ ही साथ मैंने 4 LEDs को भी कनेक्ट किया है सर्किट में थ्रू करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स पिन नंबर 8, 9, 10, 11 को, ताकि हम स्टेप्स को विजुलाइज कर सकें। आप इस मोटर को 3 कॉन्फ़िगरेशंस में रन कर सकते हैं। एक है वेव ड्राइव, दूसरा है फुल स्टेप एंड तीसरा है हाफ स्टेप। जो वेव ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। आप एट ए टाइम एक कॉइल को एक्टिवेट करोगे एंड बाकी तीनों कॉइल्स डीएक्टिवेट रहेंगी। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप जो नेक्स्ट इमीडिएट कॉइल रहेगी उसको एक्टिवेट करोगे एंड बाकी 3 को डीएक्टिवेट करोगे। सो बेसिकली ये साइकिल चलता रहेगा। एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे आपको मोटर को ड्राइव करने के लिए वो रिक्वायर्ड होंगे 4। जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है स्टेपर मोटर को रन करने का, वो है फुल स्टेप। फुल स्टेप कॉन्फ़िगरेशन में आप एट ए टाइम 2 फेसेस को एक्टिवेट करोगे, जिससे जो आपकी मोटर का टॉर्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या फिर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो फेजेस का सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा ब्लू पिंक एंड देन पिंक येलो एंड देन येलो ऑरेंज एंड ब्लू। एंड अगर आप इस सीक्वेंसली रिपीट करोगे तो आपकी स्टेपर मोटर एट ए टाइम 1 स्टेप मूव होती रहेगी। एंड जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है हाफ स्टेप। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है एक फुल स्टेप और वेव ड्राइव का। इस वजह से इसमें आपको थोड़ा कम टॉर्क मिलता है कंपेयर टू फुल स्टेप। इसमें एक मेजर एडवांटेज ये होता है कि जो आपकी स्टेप एंगल होती है वो हाफ हो जाती है। सो बेसिकली आपकी जो मोटर की रोटेशन है उसको आप और ज़्यादा एक्यूरेसी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके सीक्वेंसेस को देखते हैं। इसमें टोटल 8 सीक्वेंस फॉलो करने होंगे। पहला रहेगा ब्लू एंड देन ब्लू पिंक, देन पिंक येलो, देन येलो ऑरेंज एंड ब्लू ऑरेंज। ओके, ये थे कॉम्बिनेशंस जिसके थ्रू आप फुल स्टेप, हाफ स्टेप एंड वेव ड्राइव को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इनको अब एक्शन में देखते हैं। तो इन ड्राइविंग मेथड्स को टेस्ट करने के लिए मैंने 3 सिंपल स्केचेस लिखे हैं। जो पहला स्केच है वो मोटर को ड्राइव करेगा वेव ड्राइव में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस ड्राइव फंक्शन में बेसिकली एट ए टाइम एक कॉइल को एक्टिवेट कर रहे हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। काफ़ी सिंपल स्केच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 पिंस को डिफाइन किया है, ब्लू पिंक येलो ऑरेंज, सिंप्लिसिटी के लिए। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ब्लू पिन कनेक्टेड है 8, पिंक कनेक्टेड है 9, येलो कनेक्टेड है 10 एंड ऑरेंज कनेक्टेड है 11। अगर आप कोई ब्रेकआउट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पिंस को सेट कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे वेव ड्राइव में वो बेसिकली रहेंगे 4, क्योंकि आप इन्हीं स्टेप को बार बार रिपीट करोगे। पिंस को मैंने सेट किया है आउटपुट, मैं इनिशियली उनको लो सेट कर रहा हूँ। स्टेप को मैं कर रहा हूँ इंक्रीमेंट। बेसिक टर्नरी ऑपरेटर है एंड 2 मिलीसेकंड का डिले है। तो चलिए अब इस कोड को हम करते हैं अपलोड हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। ओके, सो ये कोड हो चुका है अपलोड एंड आप देख सकते हैं कि हमारी स्टेपर मोटर
रोटेट हो रही है। इसको हम देख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द डिले। अगर मैं इस डिले को करता हूँ 200, तो आप देखेंगे कि जो एलईडीज है वो बेसिकली स्टेप्स में इंक्रीमेंट हो रही है, एंड जो स्टेपर मोटर है वो रोटेट हो रही है बट काफ़ी स्लोली रोटेट हो रही है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड टेस्ट करते हैं फुल स्टेप को। सिमिलर स्केच है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस स्टेप्स में डिफरेंस है। सो 1100, 1011, 0011 एंड 1001। सो इन 4 स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे कंटिन्यूसली। तो उसके लिए हम करते हैं इस कोड को अपलोड। ओके, तो अभी हमारी मोटर रन हो रही है फुल स्टेप में। अगेन आपको स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों ही वेव और फुल स्टेप कांस्टेंट एक ही स्पीड पे ऑपरेट करते हैं। बट इस मोड में जो टॉर्क रहेगा हमारी मोटर का वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा क्योंकि एट ए टाइम आप 2 कॉइल्स को एक्टिवेट कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे आप इसकी जो स्टेप्स है उसको चेक कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द डिले टू 200। ओके, आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं बेसिकली 2 स्टेप्स एट ए टाइम 2 एलईडीज ऑन हो रही हैं एंड मोटर रोटेट हो रही है बट काफ़ी स्लोली। ओके राइट, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी कॉम्बिनेशन की तरफ जो कि है हाफ स्टेप। एंड अगेन प्रीटी मच सेम सेटअप है, बट जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे वो रहेंगे 8। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे 8, एंड हम बेसिकली काउंट करेंगे 0 से लेके 7 तक अगेन। एंड अगर हमारा जो करेंट स्टेप है वो एक्सीड करेगा 8 को तो हम उसको रीसेट कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन 100 110। सो बेसिक स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, उन स्टेप्स को मैंने कोड किया है यहाँ पे, टोटल ऑफ 8 स्टेप्स। तो चलिए अब इस कोड को अपलोड कर, हमारा कोड हो चुका है अपलोड। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्टेपर मोटर की स्पीड ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है कंपेयर टू वेव एंड फुल स्टेप। सो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है हाफ वेव की स्पीड एंड जो फुल वेव का टॉर्क है उन दोनों का। तो चलिए इसके स्टेप्स को देखते हैं बाय इंक्रीजिंग द डिले। राइट, सो देख सकते हैं आप एट ए टाइम 1 या 2 कॉइल्स को हम एक्टिवेट कर रहे हैं एंड जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। ये तो एक बेसिक कोड था जो मैंने टेस्टिंग के लिए लिखा है, बट अगर आपको स्टेपर मोटर को यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तो ये शायद ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। बट एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। सो बेसिकली आप जाइए स्केच, इंक्लूड लाइब्रेरी एंड मैनेज लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एक्सेल स्टेपर। सो जो पहला रिजल्ट आएगा वो आपको करना होगा इंस्टॉल। ओके, तो हमारा जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी हम हमारे लाइब्रेरी मैनेजर को क्लोज़ करते हैं। पता नहीं किसी वजह से जो एग्जांपल्स है इस लाइब्रेरी के वो ओपन नहीं हो रहे। अगेन मैंने ऑनलाइन पे थोड़ा बहुत सर्च किया एंड मुझे एक एग्जाम्पल स्केच मिला है जो एक्सेल स्टेपर मोटर लाइब्रेरी को यूज़ करता है। इंक्लूड कर रहे हैं हम लाइब्रेरी को, एंड हाफ स्टेप के लिए 8, फुल स्टेप के लिए 4। सो उनको वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पिंस को हमें चेंज करना होगा। हमारा ब्लू कॉयल है 8, पिंक 9, येलो 10 एंड जो ऑरेंज है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 11 को। क्लॉकवाइज ट्रू, हाँ हम इसको क्लॉकवाइज ही रन करेंगे। एंड जो टारगेट पोजीशन है, जहाँ तक मैंने स्केच को रीड किया है, बेसिकली कंप्लीट रोटेशन करता है। उस रोटेशन के लिए आपको कितने स्टेप्स चाहिए। जो मोटर हम यूज़ कर रहे हैं 28BYJ, उसको एक फुल रोटेशन के लिए चाहिए थिंक 2038 स्टेप्स, 2038 स्टेप्स पर रेवोल्यूशन। ओके, सो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो वैल्यूज आप पास करोगे पिन नंबर्स बेसिकली वो मैच करने चाहिए जो सीक्वेंस आपने कनेक्ट किया है आपके आर्डिनो को। तो ब्लू, येलो, पिंक, ऑरेंज कॉइल्स आई थिंक मेरे सेटअप के लिए करेक्ट है, तो मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा। एंड जो स्टेपर डॉट सेट स्पीड है ये बेसिकली आपकी जो रोटेशन स्पीड रहेगी मोटर की उसको कंट्रोल करेगा। हमारे केस में मोटर की मैक्सिमम स्पीड रहेगी 650। मैं आपको एक्सेल लाइब्रेरी की जो डॉक्यूमेंटेशन लिंक है वो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़िए। आई थिंक वहाँ पे इसको डिटेल में दिया गया है कि आपकी स्पीड, एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम स्पीड कैसे सेट होती है। काफ़ी सिंपल स्केच लग रहा है मुझे, एंड तो चलिए इसको करते हैं अपलोड। आई थिंक ये स्केच बेसिकली आपकी मोटर की स्पीड को एक्सेलरेट करता है एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसको डिसलेट करता है। एंड आई थिंक तो जो टोटल जो रोटेशन है वो बेसिकली 180 डिग्रीज़ है। ओके, आई थिंक इसको हम फिक्स कर सकते हैं क्योंकि कोड पे जो हमने मेथड सेट किया है वो है हाफ स्टेप। अगर मैं इसको फुल स्टेप कर दूँ तो मैं इसको करता हूँ फुल स्टेप। ओके, यस,
जब आप इसको फुल स्टेप पे करोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस रहेंगी पर रेवोल्यूशन वो 2038 है। एंड अगर आप उसको हाफ स्टेप पे करते हैं तो बेसिकली आप उसको डबल करना होगा, विच आई थिंक इज़ ऑलरेडी 4096। इनिशियल स्पीड है वो काफ़ी सिंपल है एंड ग्रेजुअली मोटर की स्पीड एक्सेलरेट होती है एंड जब एंड वो पहुंचती है एंड पोजीशन पे वो कम हो जाती है। साथ ही साथ मैंने एक और सिंपल स्केच भी ऑनलाइन देखा था जो कि काफ़ी सिंपल है समझने के लिए कि एक्सेल लाइब्रेरी कैसे काम करती है। ओके तो ये काफ़ी सिंपल स्केच है जहाँ पे हम आई थिंक मोटर के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आप इस वैल्यू को सेट करके अपनी मोटर की स्पीड एंड उसकी रोटेशन की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको 650 सेट करोगे तो ये मैक्सिमम स्पीड पे रोटेशन करेगा। जो मोटर है आई थिंक वो मैक्सिमम स्पीड पे ऑलरेडी रोटेट कर रही है। एंड अगर मैं इसको कम करूँ फॉर एग्जांपल इट्स से 100, तो आई थिंक ये जो स्पीड रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 6th। यस अगर इसको मैं करूँ -100 कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। या अगर आप पॉजिटिव नंबर दोगे तो वो क्लॉक वाइज एंड नेगेटिव नंबर दोगे तो एंटी क्लॉक वाइज, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अबाउट 1। ओके सो मोटर इज़ रनिंग बट उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। आई थिंक ये वीडियो में शायद आप नहीं देख सकते। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मज़ा आया एंड आई होप अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।